खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम मसीह के साथ मर चुके हो, बस तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 3 बाब 1 से 11वीं आयत तक। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। बस तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, क्योंकि इन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब ज़िद के फर्जंदों पर आता है। पहले तुम भी उन पर चलते थे जब तुम उनमें ज़िंदगी गुजारते थे, मगर अब तुम उन सब को भी, यानी गुस्सा, गज़ब, बदज़ाती, कुफरगोई और अपने मुंह से बदजुबानी दूर करो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और उस नई को पहन लिया है, जो मारिफत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है, जहाँ ना कोई यूनानी है, ना यहूदी, ना मख्तून, ना गैर मख्तून, ना बरबरी, ना अस्कूती, ना गुलाम और ना आज़ाद, मगर मसीह ही सब कुछ है और सब में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 145, उसकी 2 से 3 और फिर 10वीं से 13वीं आयत तक। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी अज़मत नाकाबिल दरियाफ्त है। ए खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का ज़िक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा
وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 6 باب 20ویں سے 26ویں آیت تک۔ اور اس نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔